ध्यान मेडिटेशन की स्थिति में हम कैसे पहुँचते हैं? यह इतना मुश्किल भी नहीं है कि प्रयास करने पर संभव ना हो, और इतना आसान भी नहीं है कि बिना मेहनत के हो जाए। हमारा शरीर सबसे महत्वपूर्ण घर है जिसमें उस परमात्मा का अंश चेतना स्थित है। उस पर पड़े पर्दों को हटाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि हम समाज के अभिन्न अंग हैं और महत्वपूर्ण भी। हम पर यह सब का प्रभाव तो पड़ेगा ही, चाहे वह शारीरिक हो या फिर मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से इस तरह की हमारे खान पान पर, और मानसिक रूप से इस तरह की हमारी सोच तथा हमारे रहन सहन पर। मन की पवित्रता के लिए तन की शुद्धि आवश्यक है। शरीर को शुद्ध करने के लिए इसकी सफाई ठीक उसी तरह रखनी होगी जैसे हम अपने घर की रखते हैं। उसके बाद बात आती है शरीर की तंदुरुस्ती की, जो अच्छी दिनचर्या से अथवा अच्छे सात्विक खान पान से रख सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की। इसके लिए कई मार्ग हैं, जिनमें प्रमुख हैं भक्ति, कर्म, ज्ञान। भक्ति में हम कीर्तन, नाम जप आदि कर सकते हैं। कर्म में हम अच्छे काम करते हुए सेवा, पूजा आदि कर सकते हैं। ज्ञान के लिए हम श्रवण, मनन आदि कर सकते हैं। यह सब कुल मिलाकर तो तप के रास्ते, जहाँ से हम अपने विचारों को, मन को और चित्त को शुद्ध करते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। यह सब हमें परमपिता परमात्मा अथवा परम चेतना का आभास करवाने के योग्य बनाएंगे। इस साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जब हम ध्यान को अपनाते हैं तो हम यह जानने का प्रयास करते हैं मेडिटेशन अर्थात ध्यान की स्थिति में कैसे पहुंचा जा सकता है। इसके स्वयं से ही कोई विधि अपनाकर अथवा किसी गुरु द्वारा बताए गए मार्ग को अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। ध्यान में एक ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ योग्य रूहानी अथवा आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, जो समय पर सही मार्गदर्शन कर सके। भीतरी गुरु जब जाग जाता है तो स्वयं आगे बढ़ने का रास्ता पता चलने लगता है। सबसे पहले प्राण नीचे तक जाता है, फिर वह अपान से मिलकर ऊर्जा शक्ति को जगाता है। यही प्राण ऊर्जा अथवा शक्ति ऊपर की ओर उठने लगती है तो नीचे का हिस्सा अर्थात मूल बैलेंस होने लगता है। कई बार साधक को इस स्थिति में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ध्यान के दौरान कंपन भी महसूस होता है। यह सब क्रिया ध्यान की प्रक्रिया के कारण होती है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता जाता है उसे अलग अलग अनुभव और अनुभूतियाँ होने लगती हैं। यहाँ हम मूलाधार आदि चक्रों के बारे में बात नहीं करेंगे तथा ना ही कुंडलिनी अथवा शक्ति के बारे में बात करेंगे। हम केवल यह जानेंगे कि जैसे जैसे प्राण अथवा ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो साधक के शरीर के अंगों अथवा नसों नाड़ियों में उसे कैसा महसूस होता है। मूल यानी कमर के नीचे का हिस्सा, जो पेल्विक भी कहा जाता है, ज़्यादातर यहाँ पर साधक को बैलेंसिंग में परेशानी या का सामना करना पड़ता है, इसलिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यह अपना ध्यान ठीक से नहीं रख पाता। यहाँ प्राण अथवा ऊर्जा नाभि के आसपास जब पेट में पहुँचती है तो अधिक गर्मी का एहसास होता है। इस अवस्था में
यदि साधक बहुत धीरे धीरे लंबे श्वास इस तरह से लेता है कि श्वास नाभि तक अथवा नाभि के नीचे तक जाता महसूस हो, यहाँ यदि गहरे श्वास लेने में कठिनाई आती है तो गहरे श्वास छोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। ध्यान की इस स्थिति में यदि किसी प्रकार से डर लगता है तो घबरा कर आँखें मत खोलें, बस एक दर्शक की तरह देखने का प्रयास करें। पेट के क्षेत्र को पार करते हुए जब प्राण ऊर्जा छाती के क्षेत्र में पहुंचती है तो साधक को अजीब सा आनंद भी होता है। यहाँ उसे कई बार इस तरह लगता है कि उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है, पर वास्तव में यह नहीं होता। साधक को केवल ऊर्जा के ऊपर और संरचन करने या फिर उसकी अपने शरीर के प्रति जागरूकता बढ़ने के कारण ऐसा लगता है। इस अवस्था में कई साधकों को बहुत शांति भी महसूस होने लगती है। इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते साधक का मन काफ़ी हद तक स्थिर होने लगता है। बहुत सारे अनुभव या अनुभूतियाँ भी उसे होती हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते साधक का ध्यान गहरा हो जाता है। आगे गर्दन तथा मस्तिष्क व उसके ऊपर के मार्ग की अवस्था को प्राप्त करना साधक के लिए काफ़ी कठिन होता है, पर नामुमकिन नहीं है। मेहनत, जागरूकता और शरीर की तंदुरुस्ती, मन की स्थिरता साधक को ऐसे आयाम तक पहुंचा देती है कि उसका स्वचेतना से मिलन हो सके। यही लक्ष्य तक पहुंचने की वास्तविक स्थिति होती है। क्योंकि गर्दन में बहुत सी नाड़ियाँ, नसें, ग्रंथियाँ आदि होती हैं, इसलिए ऊर्जा का यहाँ प्रवेश विकारों को दूर करते हुए धीरे धीरे होता है। फिर यहाँ से जब ऊर्जा मस्तिष्क में प्रवेश करती है तो साधक के लिए अध्यात्म का सफ़र आरंभ होता है। कई साधक आरंभ से ही सीधे सर अथवा माथे के बीच भ्रुकुटी पर ध्यान लगाते हुए ध्यान की यात्रा आरंभ करते हैं। ऐसे कहा गया है कि ध्यान की इस समस्त प्रक्रिया के दौरान साधक को कई सिद्धियां या फिर शारीरिक क्षमताएं प्राप्त होती हैं। साधक इनमें किसी तरह से ना उलझे, उसे केवल परम चेतना अथवा स्वयं से मिलने के अपने लक्ष्य के लिए ही कोशिश करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय।